तो आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स से शुरू करेंगे। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको ये 10th +1 +2 में भी पढ़ना है। तो आज इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे इसका। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। डेटा दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। किसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। उसके बाद डेटा का मतलब फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी पर्पस के लिए अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको फिर प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? उसको स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे, फॉलोइंग डेटा शोज द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ए फॉर गिवन वीक। सिटी ए है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है एक वीक का। जैसे मंडे को 32 डिग्री, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये क्या है? ये एक डेटा है। ये हमने, जैसे मैंने कलेक्ट किया है एक वीक का किसी भी सिटी का, तो इसको क्या बोलेंगे? डेटा। अगर मैं इसी डेटा को प्रेजेंट करता हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ डेज 7, एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्रीज, तो इन सब का एवरेज कितना आ रहा है? 30 डिग्रीज आ रहा है। इन सब का टोटल करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ रहा है। हॉटेस्ट डे वेडनेसडे है, लोएस्ट डे टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर थर्सडे को था। तो ये जो है, ये मैंने क्या कर दिया, डेटा को इंफॉर्मेशन में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो आपको इससे समझने में हेल्प मिलेगी कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। डेटा को कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। और प्रेजेंट कैसे करते हैं? डेटा की हेल्प से। आपके पास क्या डेटा है उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ मैंने टेम्परेचर की एग्जांपल ली, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप अपने क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, जैसे मान लो 40 बच्चे हैं, तो उसमें से 10% स्पेक्स वाले हैं, या 10% की हाइट जो है वो 140 सेंटीमीटर से नीचे है, तो ऐसा हो। तो प्रेजेंटेशन करना इंफॉर्मेशन का पार्ट है, कलेक्शन किसका पार्ट है? डेटा का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन डेटा इज़ प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स यूजफुल टू यूज़र्स, इट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। जब डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है और उसको यूज़फुल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये भी बनाया है आपको समझाने के लिए। डेटा को जब प्रोसेसिंग करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, जिसको समझने में ईजी होता है। जैसे मैंने ये भी एग्जांपल बताया, और इससे मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की, जैसे न्यूज़ चैनल वाले भी करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा कौन से हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी व्हेन डेटा इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। अच्छा, इन्वेस्टिगेटर का मतलब इन्वेस्टिगेटर कोई भी है जो डेटा कलेक्ट करता है। आप भी इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं। जैसे आप क्लासरूम में बच्चों का नाम लिख रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेटर हैं। तो जो डेटा खुद से कलेक्ट करता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ओके, जो खुद से किया जाता है। जैसे मैं कहीं बाहर जाके घर में जाके डेटा कलेक्ट करता हूँ, तो मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर करता हूँ कलेक्ट, तो वो क्या है? डेटा, प्राइमरी डेटा। इसको फर्स्ट हैंड डेटा ही बोलते हैं, फर्स्ट हैंड। सेकेंडरी, दूसरा सेकेंडरी है, व्हेन डेटा इज़ कलेक्टेड बाय सम पब्लिश्ड सोर्सेज। जब डेटा को किसी पब्लिश सोर्सेज, जैसे रेडीमेड सोर्सेज से लिया जाता है। जैसे मैं मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से किसी की रिसर्च करनी है, तो मैं वहाँ से सोर्सेज से या इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सेकेंडरी डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क यही है कि ये यहाँ पे मैं खुद जाके कलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जो पहले से ही पब्लिश्ड है उससे मैं कलेक्ट करूँगा, सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। तो ये सब है कलेक्शन से। सबसे पहला पार्ट आता है कलेक्शन का। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के भी 3 फॉर्म्स हैं हमारे इस चैप्टर में। सबसे पहला फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो मैंने ये बताया आपको, टेबल की फॉर्म में ऐसे बना देंगे। उसके बाद आता है आपको ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपके पास 3 मेथड आते हैं। बार ग्राफ, जो आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है डेज़ टेम्परेचर, मंडे को 30, तो ये किसका पार्ट है, प्रेजेंटेशन का पार्ट। नेक्स्ट हिस्टोग्राम, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, देखने में सेम लगता है बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको लाइन ग्राफ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइंस का यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। यहाँ पे भी इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हिस्टोग्राम में भी सेम, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, वेट और स्टूडेंट्स। ओके, तो इस वीडियो में आपके पास इतना ही था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सम्स करेंगे आपकी NCERT बुक क्लास 9 के। ओके, थैंक यू।